आप लोग को पता है कि बीएसएससी 10+2 का एग्ज़ाम के फॉर्म अपलोड का डेट 8 मार्च तक बढ़ा दिया गया है। तो इसके हिसाब से आप लोग के एग्ज़ाम में कम से कम मार्च भर का तो टाइम ज़रूर ही है। उसके बाद तो अभी कोई नोटिफिकेशन आया नहीं है, बट मार्च तक का टाइम तो ज़रूर दिया गया है। तो आज से हम लोग खान सर द्वारा प्रकाशित इस बुक का डेली एक सेट कंप्लीट करेंगे। इस बुक में टोटल 27 से सेट है, मतलब 7 प्रीवियस ईयर और 20 मॉडल प्रैक्टिस सेट। तो पहले हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करेंगे आज से डेली एक। तो मेरा 20 दिन में ये मॉडल प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो जाएगा और इसके साथ साथ बहुत सारे सिलेबस कवर भी हो जाएंगे हमारे। हम लोग का रिवीजन बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। तो आज हमारा मॉडल प्रैक्टिस सेट का डे 1 है। सेट 1 पे आते हैं और सेट 1 का पहला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों से किस स्थल में गोदी यानी कि डॉकयार्ड होने का प्रमाण मौजूद है? तो इसका आंसर होता है लोथल। अब हम इसके एक्सप्लेनेशन भी पढ़ सकते हैं क्योंकि इसके साथ साथ बहुत सारे क्वेश्चन कवर हो जाता है एक्सप्लेनेशन में। सिंधु सभ्यता के लोथल में डॉकयार्ड होने का प्रमाण मौजूद है। ठीक है, लोथल को मिनी हड़प्पा के भी नाम से जाना जाता है। वर्तमान में लोथल कहाँ है? तो गुजरात। एक क्वेश्चन आपका कवर हो जाता है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो लोथल कहाँ है, तो वो गुजरात में है। गुजरात राज्य के किस शहर में पड़ता है? अहमदाबाद में, मतलब अहमदाबाद के शहर के निकट है। सिंधु सभ्यता के समय लोथल पतन वो था एक पतन था, मतलब व्यवसायिक कार्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। 1954 में SR राव। एक क्वेश्चन और आपको पता चलता है कि किस ईस्वी में इसका पता चला था, तो 1954 में SR राव द्वारा इसकी खुदाई की थी। और ये किस नदी के तट पे है? तो भोगवा नदी के तट पे। इससे आपको 3-4 क्वेश्चन कवर हो जाते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में अगर पूछा जाए तो डॉकयार्ड कौन सा है, तो लोथल है। ठीक है, और इससे वो किस शहर में है, मतलब किस राज्य में है, तो गुजरात में है। इसकी खोज कब की गई थी? तो 1954 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो SR राव के द्वारा की गई थी। और किस नदी के किनारे है? तो भोगवा नदी के किनारे है। ठीक है, अब हम दूसरे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। उत्तर बिहार का प्राचीन नाम क्या था? तो उत्तर बिहार का प्राचीन नाम है वज्जी। ठीक है, और इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। उत्तर बिहार का प्राचीन नाम क्या है? वज्जी है। उत्तर बिहार कोसी, बूढ़ी गंडक और उसकी सहायक नदियों का समतल मैदान है। ठीक है, उत्तर बिहार क्या है? कौन कौन नदी का? कोसी नदी हो गया, बूढ़ी गंडक नदी हो गया, और उनकी बहुत सारी सहायक नदी होती है, उनके जो द्वारा लाया गया मिट्टी है, तो उनसे बना हुआ समतल मैदान है। बिहार के उत्तर में हिमालय पर्वत की नेपाल श्रेणी है और दक्षिण में गंगा में मिलने वाली सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, बिहार का उल्लेख वेदों, पुराणों, महाकाव्यों और आदि ग्रंथों में भी मिलता है। प्राचीन बिहार में मगध साम्राज्य के अनेक शासकों व जैन बौद्ध धर्म संबंधित जानकारियाँ ग्रंथों से मिलती है। मतलब बिहार हर एंगल से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन से युग्म सही सुमेलित है, मतलब कौन सा सही दिया गया है? पहला ऑप्शन डलहौजी सती प्रथा का उन्मूलन। दूसरा कॉर्नवालिस स्थायी भू बंदोबस्त। वेलेजली सहायक संधि। और विलियम बेंटिंग रेगुलेटिंग एक्ट। इसमें से सही सम्मिलित कौन कौन से हैं? तो कॉर्नवालिस स्थायी भू संबंधित है, भू बंदोबस्त संबंधित, और वेलेजली सहायक संधि। ठीक है, अब इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं हम लोग। कॉर्नवालिस, ठीक है, स्थायी भू बंदोबस्त का किसके द्वारा? कॉर्नवालिस के द्वारा। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच कर वसूलने से संबंधित है। ठीक है, जिसे बंगाल में कॉर्नवालिस द्वारा 22 मार्च 1973 में लागू किया गया था। कब? 22 मार्च 1973 में। वेलेजली का सहायक संधि, वेलेजली का सहायक संधि एक प्रकार की मैत्री संधि थी जिसका प्रयोग 1798 से मतलब 1805 तक किया गया था। मतलब इनका कार्यकाल ही इतना टाइम तक था। वो गवर्नर जनरल भारत के
1798 से 1805 तक थे। ठीक है, इसमें क्या था कि देशी राज्यों को से संबंध स्थापित किया गया था। ठीक है, अब चौथा नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है क्रिप्स मिशन प्रस्ताव कब आया था? तो आप लोग को पता होगा क्रिप्स मिशन प्रस्ताव 1942 में आया था। इसका डेट है 30 मार्च 1942 का। अब इसका एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव 30 मार्च 1942 को प्रस्तुत किया गया था। इस प्रस्ताव में संविधान सभा के गठन के बारे में बात कही गई थी, परंतु उसकी कोई निश्चित अवधि नहीं थी। 5 नंबर, दिल्ली समझौता किसे कहते हैं? दिल्ली समझौता किसे कहते हैं? तो ये गांधी इरविन समझौते को दिल्ली समझौता कहा जाता है। ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से पहले इरविन और गांधी जी के बीच हुआ था। ठीक है, राजनीतिक समझौता हुआ था जिसके अंतर्गत कहा गया था कि आप सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर देंगे। ठीक है, इस समझौते का द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी द्वारा लंदन में भाग भी लिया गया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में इस समझौते के द्वारा वो कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किए गए थे? ठीक है, वो 2016 का समय था जब रेल बजट और केंद्रीय बजट को अलग अलग प्रस्तुत किया गया था। इसका एक्सप्लेनेशन, भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया। ठीक है, 2016 एक अंतिम वर्ष था। अलग रेलवे बजट की प्रथा को मोदी सरकार ने पहले कार्यकाल में ख़त्म कर दिया। ठीक है, मतलब 2016 से पहले तक दोनों अलग अलग किया गया था, पर 2016 में मोदी सरकार ने मतलब उसको पूरा ख़त्म कर दिया गया। उस साल 2016 के बाद जो भी होंगे एक साथ होंगे, केंद्रीय बजट और रेलवे बजट। 2017 से रेलवे बजट की घोषणा भी आम बजट में जो होती है वित्त मंत्री द्वारा किया गया था तो होने लगी। आम बजट में रेलवे बजट को मिलाने के साथ ही वित्त मंत्री जेटली ने बजट पेश करने की तारीख भी बदल दी थी। आम बजट 1 महीने पहले 1 फरवरी को पेश होने लगा। इसके साथ ही इकोनॉमिक सर्वे 31 जनवरी को आने लगा। ठीक है, मतलब ये भी होता है कि पहले डेट भी दूसरे थे और 1 मंथ पहले उस डेट को भी बढ़ा दिया गया था। अब दूसरे क्वेश्चन, 1919 और 20 के दौरान जो दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता कौन थे? तो स्वामी विद्यानंद थे दरभंगा राज्य के किसान नेता, किसान आंदोलन के नेता। ठीक है, इंटरनेट में मधुबनी जिले के किसानों को दरभंगा राज्य के विरुद्ध आंदोलन के लिए स्वामी विवेकानंद के नाम विख्यात विभूषण प्रसाद ने संगठित किया। इस आंदोलन की मुख्य विशेषता लगान वसूली के क्रम में राजपूतों के अत्याचार के विरोध और जंगल से फल और लकड़ी प्राप्त करने के अधिकार की प्रस्तुति करना था। वास्को डी गामा ने समुद्री मार्ग की खोज की थी। किस समुद्री मार्ग की खोज की थी? तो आप लोग को पता है कि वास्को डी गामा ने भारत के मार्ग की खोज की थी। ठीक है, वास्को डी गामा 170 नाविकों और 4 जहाज़ों के एक बेड़े के साथ लिस्बन से निकला था। ठीक है, जो पुर्तगाल की राजधानी है। सन 1797 में 8 जुलाई को पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा अपने जहाज़ से रवाना हुए और समुद्र के रास्ते भारत की यात्रा करने वाले पहले यूरोपीय बने। इन्होंने भारत तक पहुंचने का समुद्री मार्ग बताया था। अब 9 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इनमें से कौन सी घटना द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है? तो इसका होगा राष्ट्रसंघ का गठन। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन है, राष्ट्रसंघ का गठन द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है। द्वितीय विश्व युद्ध की घटना का परिणाम औपनिवेशिक साम्राज्य का अंत हो गया, इंग्लैंड की शक्ति में हार, रूस और अमेरिका के प्रभाव में वृद्धि, ये तीनों हैं, बट ये राष्ट्रसंघ का गठन नहीं है। राष्ट्रसंघ की स्थापना 10 जनवरी 1920 को प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुई थी, जिसका उद्देश्य विश्व को पुनः
जिसका उद्देश्य विश्व को पुनः किसी विश्व युद्ध में जाने से रोकना था। अब 10 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। पीपल्स वार ग्रुप संबंधित है। पीपल वार ग्रुप नक्सलवाद से संबंधित है। भारत का संविधान संविधान सभा के द्वारा डैश को अपनाया गया था। भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। ये हम लोग को पता है। अपनाए हम लोग 26 नवंबर 1949 को थे, पर पूरे देश में लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। भारतीय संविधान को संविधान सभा ने कब पास किया था? तो संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को पास किया था। सेम ही क्वेश्चन को रिपीट कर दिया गया, बस लैंग्वेज को चेंज कर दिया गया है। अभी 11 नंबर, किस संविधान से भारत ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विचारों को अपनाया है? ठीक है, किस संविधान से, किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड से संविधान से लिया गया है। क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे मतलब चीज़ हम लोग अलग अलग जगह से अलग अलग संविधान से कलेक्ट करके हम लोग अपना संविधान बनाए। तो जो भी नीति निर्देशक तत्व है हम लोग कहाँ से लिए हैं? तो आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। ठीक है, अब हम लोग इसके एक्सप्लेनेशन पे जाते हैं, देखते हैं वो एक्सप्लेनेशन क्या दिया गया है। एक्सप्लेनेशन है, भारत के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को कहाँ से लिए हैं हम लोग? आयरलैंड से लिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्व किससे? भाग 4 में है। राज्यों को यह लागू करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। ये हम लोग बाध्य नहीं कर सकते हैं कि इसे करना है। निम्नलिखित में से किस पर केंद्रीय और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है? ठीक है, तो समवर्ती सूची पे आप लोग को पता है कि हम लोग में 3 तरह का विषय दिया गया है, राज्य सूची, केंद्र सूची का विषय और समवर्ती सूची का विषय। केंद्र सूची का विषय पे सिर्फ केंद्र कानून बना सकती है, राज्य पे सिर्फ राज्य बना सकती है और समवर्ती सूची पे दोनों कानून बना सकती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से एक युग्म सही सुमेलित हैं? तो इसमें सही कौन से है? तो सिर्फ आर्टिकल 15 जो हम लोग को बताता है कि राज्य द्वारा किसी प्रकार के भेदभाव के विरुद्ध हम लोग को गारंटी देता है, ये हम लोग को आर्टिकल 15 है। ठीक है, जब कोई राज्य राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत होता है तो उस पर बजट कौन पारित करता है? तो जो अगर राज्य राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत होता है तो उस पर बजट वित्त मंत्रालय द्वारा पेश किया जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन पे हम लोग आते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन है, जब कोई राज्य राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट वित्त मंत्री द्वारा पारित किया जाता है। वित्त मंत्रालय भारत का महत्वपूर्ण मंत्रालय होता है। राष्ट्रपति शासन की सबसे कम अवधि कितनी होती है? 3 माह की होती है और सबसे ज़्यादा इसको कब तक बढ़ाया जा सकता है? तो 3 वर्ष तक। ये भी आपका एक क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति शासन की सबसे न्यूनतम अवधि पूछा जाए तो हम 6 माह का आंसर देंगे। अगर बोलें कब तक उसे बढ़ा सकते हैं तो 3 साल तक बढ़ा सकते हैं। और एक और आपके क्वेश्चन बनते हैं इससे कि राष्ट्रपति शासन किस आर्टिकल में दिया गया है हमारे संविधान के? तो आर्टिकल 356 में दिया गया है। अब आगे हम लोग 70 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो पहला आम चुनाव 1951 और 52 में हुआ था। ठीक है, भारत का प्रथम आम चुनाव 1951-52 में हुआ था। इस चुनाव में कांग्रेस सबसे अधिक सीटें जीतने वाली पार्टी बनी थी। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में पहली निर्वाचित सरकार बनी थी। ठीक है, 1951-52 में देश आज़ाद के बाद। पंचायत समिति के सदस्य अक्सर कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? तो 5 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। और जो भी सदस्य चुने जाते हैं इसके पंचायत समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन उन सारे सदस्य जो चुने जाते हैं उनके द्वारा। किस भारतीय राज्य के पहले नागरिक विमानपत्तन का उद्घाटन किया गया था? तो सिक्किम राज्य के पहले विमानपत्तन का उद्घाटन हुआ है और ये भारत का 100वां विमानपत्तन है।
भारतीय साक्ष्य अधिनियम डैश में अस्तित्व में आया था, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1 सितंबर 1872 को अस्तित्व में आया था। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम को इंग्लिश में इंडियन एविडेंस एक्ट भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान के मामले में पृथ्वी के लगभग समान है? तो वो शुक्र ग्रह है। इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। 1 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है और एड्स के संक्रमण से बचाने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए यह दिवस मनाया गया था। ठीक है, इसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। तो इसका डिस्क्रिप्शन है, विश्व एड्स दिवस 1988 के बाद से 1 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। तो मतलब कब से? तो 1988 के बाद से। उसका उद्देश्य है HIV संक्रमण के प्रसार की वजह से एड्स के महामारी के प्रति जागरूकता को बढ़ाना है। तो एड्स का पूरा नाम क्या है? तो एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। और इसको ये किस कारण? HIV वायरस के कारण होता है। HIV वायरस का फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस। ठीक है, अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। लावनी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये महाराष्ट्र का है। तो निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला उच्चतम गुणवत्ता का होता है? तो एंथ्रेसाइट जो है सबसे उच्च गुणवत्ता का होता है और ये चारों कोयले के ही प्रकार है, लिग्नाइट, बिटुमिनस, पीट और एंथ्रेसाइट। और सबसे अच्छा क्वालिटी का एंथ्रेसाइट होता है। इसमें 85 से 90% कार्बन होता है। इसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। कोयला ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। यह ठोस कार्बनिक पदार्थ होता है जिसका प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। एंथ्रेसाइट को सर्वाधिक उच्चतम कोयला माना जाता है। एंथ्रेसाइट में सर्वाधिक कार्बन मात्रा 85 से 90% होती है और भारत में लगभग 65% अधिक, मतलब 65% से भी अधिक विद्युत उत्पादन कोयले से ही किया जाता है। कोयला एक भूतापीय ऊर्जा का स्रोत है। विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन है? तो प्रशांत महासागर। निम्न में से कौन सा एक भूमध्य राज्य है? तो बिहार इनमें से भूमध्य राज्य में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। किस बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण महानदी पे हुआ है? तो हीराकुंड नदी घाटी परियोजना का निर्माण महानदी पे हुआ है। किस भारतीय राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र में वन स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में खेती की कृषि विधि झूम कृषि को क्या कहा जाता है? तो दहिया कहा गया है। निम्नलिखित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का लक्ष्य निम्नलिखित में से किन उत्पादकों के उत्पादन को बढ़ाना है? तो चावल, गेहूं, दलहन और मोटे अनाज को। ठीक है, इसमें फल को नहीं। जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो मेघालय का। भारत के भुगतान संतुलन के चालू खाते में रुपए की पुनः परिवर्तनशीलता कब हुई थी? तो 19 अगस्त 1994 को हुई थी। बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? तो बैंक नोट प्रेस देवास में स्थित है। समुराई योद्धा वर्ग हैं। समुराई योद्धा वर्ग कहाँ के हैं? तो जापान के हैं। स्पिनिंग जेनी की खोज किसने की थी? स्पिनिंग जेनी की खोज जेम्स हारग्रीव्स ने की थी। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? तो चार्ल्स डार्विन ने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था। पौधों में निषेचन के फलस्वरूप उत्पन्न एकल कोशिका क्या कहलाती है? तो पौधे में निषेचन के फलस्वरूप उत्पन्न एकल कोशिका युग्मज कहलाती है। दांतों एवं हड्डियों में उपस्थित रहता है। दांतों और हड्डियों में क्या उपस्थित रहता है? तो कैल्शियम फॉस्फेट उपस्थित रहता है। पित्तरस का क्या कार्य है? पित्तरस का कार्य वसा का इमल्सीकरण है, मतलब फैट का इमल्सिफिकेशन करना है। ठीक है, आगे क्वेश्चन।
जब हृदय में मांसपेशियों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंचती तो तीव्र छाती में दर्द के लक्षण दिखते हैं। उस किसके कारण, मतलब क्या कहलाता है वो लक्षण? तो एंजीना पेक्टोरिस कहलाता है। ये चिकित्सक टर्म है, ठीक है, जो छाती में दर्द जो होता है ऑक्सीजन नहीं पहुंचने के कारण, तो उसको ये टर्म लिया गया है। बोमन संपुट किस तंत्र का भाग है? तो ये उत्सर्जन तंत्र। निमाटोड द्वारा कौन सा रोग होता है? तो निमाटोड द्वारा फाइलेरियासिस रोग होता है। इसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। फाइलेरिया एक परजीवी बीमारी है जो फैलियोइडिया प्रकार के राउंड वॉर्म के संक्रमण से होता है। ये खून से लथपथ कीड़े जैसे काली मक्खियों और मच्छरों द्वारा फैलते हैं। ये हेमोलिथेसिस नामक बीमारियों के समूह से संबंधित है। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। कीट निम्नलिखित में से संबंधित है? तो कीट एनेलिडा से संबंधित है। रक्त का थक्का जमने के लिए क्या आवश्यक विटामिन है? तो विटामिन के रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक होता है। वायुमंडल में सबसे पर्याप्त मात्रा में पाए जाने वाला गैसीय कौन सा है? तो नाइट्रोजन। आपको पता है 78% नाइट्रोजन है जो वायुमंडल में पाया जाता है। श्यानता का गुणांक श्यानता गुणांक का एसआई मात्रा कौन से है? तो M1 L-1 T-1, ठीक है। विद्युत आवेग का एसआई मात्रक? तो कूलम्ब। विद्युत आवेग का कौन सा एसआई मात्रक? कूलम्ब है। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर देता है तो अश्वरोही पीछे की तरफ गिरने की आशंका होती है, तो उसको क्या कहते हैं? विश्राम का जड़त्व कहा जाता है। कोई ऊर्जा जो भंडारित रहती है वो क्या कहलाती है? तो विभव ऊर्जा कहलाती है। भूकंप किस कारण से आते हैं? तो विवर्तनिकता के कारण भूकंप आता है, ठीक है। इसका डिस्क्रिप्शन थोड़ा देख लेते हैं। डिस्क्रिप्शन, टेक्टोनिक भूकंप प्लेट टेक्टोनिक सीमाओं पर होते हैं। टेक्टोनिक प्लेट लगातार धीमी गति से आगे बढ़ रही है, लेकिन कभी कभी उनके बीच घर्षण से वे भी एक साथ लॉक हो जाते हैं और स्थानांतरण करने से असमर्थ हो जाते हैं। सोनार में डैश तरंगें उत्पन्न होती है? तो सोनार में पराध्वनि तरंगें उत्पन्न होती हैं। 1 kg के पदार्थ के तापमान को डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है विशिष्ट ऊष्माधारिता। किस कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तारों को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो श्रृंखला बंधन कहलाती है तारों को जोड़ने की प्रक्रिया। लोहे की तिल्ली से भरी हुई एक नाव तालाब के पानी में तैर रही है। जब लोहे की तिल्ली को हटा दिया जाए तब पानी का स्तर क्या होगा? तो पानी का स्तर क्या हो जाएगा? तो घट जाएगा। वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक एवं परमाणु भार समान होता है वो होता है हाइड्रोजन। सूर्य के द्वारा विकिरित ऊर्जा का कारण है नाभिकीय संलयन है। समूह 18 के तत्वों को क्या कहा जाता है? तो अक्रिय गैस कहा जाता है समूह 18 को तत्वों को। प्लास्टर ऑफ पेरिस के निम्न में से कौन सा धातु पाया जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में कैल्शियम पाया जाता है। मीथेन CH4 के अणु हैं, एकल आबंध है CH4 के अणु। निम्नलिखित में से सत्य कथन क्या है? तो सत्य कथन है H2S सहसंयोजी यौगिक है, ठीक है। H2S क्या है? सहसंयोजिक यौगिक। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? ठीक है, तो है लकड़ी का जलना, ठीक है, ये एक रासायनिक परिवर्तन है। गन मेटल किसका मिश्र धातु है?
तो गन में कॉपर, जिंक और टीन का मिश्र धातु है। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेक्वेरेल ने रेडियोधर्मिता की खोज की थी। एक ग्रुप के तत्वों का सामान्य गुण है संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या। बिहार की स्थापना कब हुई थी? तो बिहार की स्थापना 1912 में की गई थी। बिहार का कौन सा शहर है जो 5 पहाड़ियों से घिरा है? तो इसमें ये में से कोई आंसर नहीं होंगे, सारा आंसर गलत दिया गया है, तो इसमें ई। ठीक है। 97 ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो 97 ज्ञानपीठ पुरस्कार से दामोदर मोजे को सम्मानित किया गया था। पीएम मोदी कब वर्चुअल एससीओ शिखर सम्मेलन की व्यवस्था की थे? तो 4 जुलाई को किए थे। दिलवारा मंदिर कहाँ है? तो माउंट आबू में है दिलवारा मंदिर। भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था? तो भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक 1968 में पेश किया गया था। आधुनिक कंप्यूटरों का जनक किसको कहा जाता है? एलन ट्यूरिंग को आधुनिक कंप्यूटरों का जनक माना जाता है। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में सार्वजनिक क्षेत्रों में बैंक की संख्या कितनी थी? तो 12। नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार का विरोध करने के लिए गांधी जी ने किस वर्ष समुद्र तक दांडी मार्च शुरू किया था? तो 1930 में। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी है? तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ये भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी है। भारत में प्रथम परमाणु बम का परीक्षण किस वर्ष किया गया था? तो 1974 में सबसे पहले भारत में परमाणु बम का परीक्षण किया गया था। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। ठीक है, ये राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। जालियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था? तो सबको पता होगा कि 13 अप्रैल 1990 को जालियांवाला बाग नरसंहार हुआ था। भारत में खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या सही है? तो ये खिलाफत आंदोलन तुर्की के सुल्तान के समर्थन में एक आंदोलन था। ठीक है। भारत में महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा उसके पद से किसको नहीं हटाया जा सकता है? तो सिर्फ प्रधानमंत्री को नहीं हटाया जा सकता है, वैसे हम राष्ट्रपति को हटा सकते हैं, मुख्य न्यायाधीश को हटा सकते हैं भारत के, और मुख्य चुनाव आयुक्त को भी हटा सकते हैं, प्रधानमंत्री को नहीं। डिफू दर्रा कहाँ है? तो डिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, अरुणाचल वाले हिमालय क्षेत्र में है, अरुणाचल प्रदेश में। भारत का कौन सा शहर डेट्रॉइट ऑफ एशिया और ऑटोमोबाइल कैपिटल के नाम से जाना जाता है? तो ये कौन से है? तो चेन्नई है। यंग बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था? तो हेनरी विवियन डेरोजियो ने यंग बंगाल आंदोलन शुरू किया था। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक एंग्लो इंडियन हेनरी विलियम डेरोजियो थे। यह 1828 में बंगाल में चलाया गया था यह आंदोलन। चार मीनार निम्नलिखित में किस शहर में है? तो हैदराबाद में है। थैंक यू। ये मतलब जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट 1 के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब आगे मैथ और रीजनिंग है। ठीक है, उसको भी सॉल्व करके वीडियो डालेंगे। थैंक यू।